हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम भाग्यश्री। आज का जो PYQ है ये भी आपका लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुआ था 23 अगस्त का। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे 2024 में, और मैं जो आज क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये TOC का है। ये भी बहुत इजी है। हमें यहाँ पे रेगुलर ग्रामर को फाइंड करना है, जो प्रॉपर्टी होती है उसकी करेक्ट प्रॉपर्टी को फाइंड करना है। देखिए ध्यान रखिएगा, करेक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा। चलिए देखते हैं। प्रोडक्शन रूल के बारे में बता रहे हैं पहले कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन रूल दे रखे हैं। क्या ये आपका रेगुलर ग्रामर का प्रोडक्शन रूल है या नहीं, ये बताना है। जहाँ पे A और B आपके नॉन टर्मिनल है। सबको पता है ये बात कि जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो नॉन टर्मिनल होते हैं और स्मॉल लेटर्स आपके टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर हमें ये भी बताते ना, तो भी हम ये कहते हैं यस ये रेगुलर ग्रामर के ही हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो प्रोडक्शन रूल होता है ये किसका होता है, रेगुलर ग्रामर का ही होता है, जिसे आप क्या कहते हो, लेफ्ट लीनियर ग्रामर एंड राइट लीनियर ग्रामर। कैसे? अगर आपका ये वाला है, अगर आपका ये वाला प्रोडक्शन रूल गिवन है तो ये क्या है, लेफ्ट लीनियर ग्रामर, और दिस वन इज द राइट लीनियर ग्रामर। क्लियर? चलिए, तो ये तो आपका है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलर ग्रामर आर मोर पावरफुल देन CFL। जी नहीं। एंड कैन एक्सप्रेस एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। जी नहीं। अगर आप ये कहते हो कि किसी भी टाइप की लैंग्वेज को एक्सप्रेस करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, TM का हम यूज़ करेंगे, ट्यूरिंग मशीन का। और अगर रही बात पावरफुल की, अगर आप यहाँ पे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड, तो हम ये कह सकते थे यस, बट यहाँ पे पावरफुल की बात है तो हमें पता है कि रेगुलर के पास इतनी मेमोरी नहीं है जितनी CFL के पास है, और CFL के पास इतनी मेमोरी नहीं है जितनी CSL है, CSL के पास है, और CSL के पास भी इतनी नहीं है जितनी TM के पास है, क्योंकि TM तो अपने आप में ही पूरी की पूरी हाई हो जाती है। क्लियर? सो नॉट ट्रू। There is a direct correspondence between regular grammar and finite automata। जी हाँ जी, अगर आप कह सकते हैं कि जो रेगुलर ग्रामर है वो कौन से मशीन पे काम करती है, कौन सा ऑटोमेटा बनाती है, FA बनाती है, CFL आपका क्या बनाती है। दिस इज़ अ टाइप 3, दिस इज़ अ टाइप 2। CFL आपकी बनाती है PDA। टाइप 1 की हम बात करें जो कि CSL है, ये बनाती है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। एंड टाइप 0 TM जो कि आपकी क्या किस पे काम करती है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल, जो कि सबको ही पता है, बहुत इजी क्वेश्चन था। रेगुलर ग्रामर कैन जनरेट लैंग्वेज दैट कैन नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी टाइप ऑफ ऑटोमेटा। नॉट रिकॉग्नाइज बाय एंड एनी टाइप ऑफ, भाई अगर किसी ऑटोमेटा मतलब किसी को भी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी। रेगुलर ग्रामर कैन जनरेट लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज बाय एनी टाइप ऑफ ऑटोमेटा। तो फिर आप TM पे कहाँ काम कर रहे हो, आप रेगुलर पे कहाँ काम कर रहे हो। नहीं नहीं, बिल्कुल ही गलत डेफिनेशन है। D गया, B गया, बचा क्या, AC। सो आंसर इज व्हाट, ठीक है। क्लियर द पॉइंट, बहुत इजी क्वेश्चन था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।